हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो भी बच्चे क्या है कि 11th का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, और ये हमारा क्या है फर्स्ट क्लास क्या है स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग क्या इंट्रोडक्शन दिए थे, यानी इन्फॉर्मेशन दिए थे कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि 11th और 12th क्लास का क्या करने वाला है, स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, क्लास को क्या करने वाला है, स्टार्ट करने वाला है। तो ये हमारा क्या 11th क्लास का क्या फर्स्ट चैप्टर सेट है। ठीक है, और ये हमारा जैसा कि बोला भी गया, तो ये हमारा क्या वन शॉट क्लास होने वाला है। यानी हम लोग सेट से रिलेटेड जितना भी थ्योरी, ठीक है, जितना भी थ्योरी क्वेश्चन रिलेटेड जो भी प्रश्न आता रहता है एग्जाम से रिलेटेड, सारा का सारा हम क्या करेंगे एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, हर एक चैप्टर क्या है लंबा होने वाला है, तो घबराइएगा मत। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, आराम आराम से क्या करें पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और ये हमारा देखो क्लास क्या है 11th क्लास का क्या है चैप्टर नंबर 1 सेट। ठीक है, तो सेट क्या है देखो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, सेट जो हमारा क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं लैंग्वेज, ठीक है, अपना भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी भाषा, कुछ तेलुगु जानते हैं, कुछ मराठी जानते हैं, ठीक है, कुछ इंग्लिश भाषा को क्या करते हैं उपयोग करते हैं। तो उसी तरह से ये क्या है कि सेट जो है ये मैथ के लिए क्या है कि भाषा है। ठीक है, ये हमारा क्या है सेट, हमारा क्या है सेट, हमारा क्या है लैंग्वेज है। ठीक है, मैथ के लिए क्या है लैंग्वेज है। अब बताओ जिसको लैंग्वेज नहीं पता रहेगा तो कैसे बोल पाएगा? जैसे हम हिंदी नहीं जानते, इमेजिन करो कि हम हिंदी नहीं जानते, चलो छोड़ो हटाओ, हिंदी बोल रहे हैं। अब आप लोग हिंदी जान रहे हैं, ठीक है, अब जिसको जो तेलुगु, ठीक है, तेलुगु बोलने वाला है और जो हिंदी नहीं जानते, अब उसको हम क्या करेंगे हिंदी में बात करेंगे, तो वो तेलुगु समझ, जो तेलुगु वाला है वो क्या करेगा हिंदी समझ नहीं पाएगा। ठीक है, उसको क्या समझ में आएगा, सिर्फ तेलुगु ही समझ में आएगा। तो उसी तरह से क्या है कि ये जो सेट है ये क्या है एक लैंग्वेज है मैथ का। ये क्या है लैंग्वेज है मैथ का, क्या ये लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी है। देखो कि क्वेश्चन देखो यहीं से बनेगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा ये सारा का सारा हम लोग क्या करने वाले हैं बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, क्या करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेट क्या है ये आप लोगों ने जान लिया। तो कहता है कि इन अ मैथमेटिक अ सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ, क्या होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं कि जो सेट होता है क्या डिफाइंड होता है क्या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या होता है कलेक्शन होता है, मतलब क्या होता है उसको जमा किया जाता है, समूह बनाया जाता है। तो वो जो क्या होता है समूह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेट कहते हैं। ठीक है, देज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सेट। और जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये जो सेट है ये हमारा क्या है ए सेट है, ये हमारा क्या है सेट ए है। ठीक है, ये हमारा सेट ए है, और ये क्या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 4 3 2 1 ये सब हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या क्या कलेक्ट किया है, ठीक है, कलेक्ट करके इसको हम क्या क्या लिख दें। तो ये जो कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन यानी जो समूह बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेट बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ये सारा का सारा जो क्या है ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट, यानी ये जो सेट ए है उसमें 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 ये जो भी आप लोग को दिख रहा है ये सारा का सारा क्या है एलिमेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलो जैसे आप देखो ये नंबर ही नहीं रहता है, जैसे ये क्या सेट बी मान लेते हैं, तो कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे यहाँ देखो कलर का क्या कलेक्शन है रेड ब्लू ग्रीन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखो संडे मंडे, ठीक है, इसी तरह डेट सो ऑन कहने का मतलब क्या है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा यहाँ क्या वीक का क्या कलेक्शन है। ठीक है, संडे मंडे। ठीक है, तो कलेक्शन किसी भी चीज़ का होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कलेक्शन करते हैं। ठीक है, बहुत से का शौकीन होते हैं। ठीक है, कोई क्या आता है पैसे का कलेक्शन करता है, कोई ज्वेलरी का कलेक्शन करता है, कोई कपड़े का कलेक्शन करता है। ठीक है, तो सबका अपना क्या करता है शौक होता है। तो वो जो कलेक्शन किया जाता है वो जो समूह बनता है, तो जो ऑब्जेक्ट का समूह है, जैसे बहुत सारा क्या किए हम लोग कपड़े का कलेक्शन किए। ठीक है, इमेजिन करो बहुत सारा कपड़ा उसका क्या किया कलेक्शन किए, तो वो जो कलेक्शन बना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सेट बोलेंगे। ठीक है, वो जो कलेक्शन हुआ सेट बनेगा। और जो कलेक्शन किए जैसे मान के चलो कि 10 गो कपड़ा है, हरा लाल पीला गुलाबी नीला, तो ये जो नीला पीला हरा गुलाबी कपड़ा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एलिमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं। ये सारा का सारा हमारा क्या है एलिमेंट है। ये सारा का सारा हमारा क्या है एलिमेंट है, एलिमेंट। और ये जो पूरा जो कलेक्शन होता है, ठीक है, ये जो पूरा कलेक्शन होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेट बोलते हैं। ठीक है, ये जो पूरा कलेक्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेट बोलते हैं। और सेट को लिखा जाता है क्या कर्ली ब्रैकेट में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है इसी का। ऐसा नहीं है कोई सेट है उसको लिख दे 1 2 3, तो ये सेट नहीं माना जाएगा। सेट को हमेशा कहाँ लिखा जाता है तो कर्ली ब्रैकेट में। देखो हम जब भी इस्तेमाल किए हैं तो कर्ली ब्रैकेट में।
तो आपको जहाँ इस तरह से दिख जाए तो समझो कि वो क्या है, एक सेट है। ठीक है, वो क्या है, सेट है। ठीक है, क्लियर समझ में आया। अब आगे हम लोग क्या बढ़ते हैं। अब सबसे मेन जरूरी चीज, जैसा कि हम लोग क्या बोले कि सेट क्या है कि मैथ क्या है, एक भाषा है। ठीक है, भाषा है, यानी जब तक भाषा नहीं सीखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथ नहीं समझ सकते हैं। अब कैसे उपयोग होगा, कैसे होगा, जो सारा का सारा हम क्या करेंगे आगे डिस्कस करेंगे। इसको क्या करिए, नोट करिए। हो गया नोट। ठीक है, तो आगे हम लोग जानते हैं कि हम लोग सेट को क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, वाई डू वी स्टडी सेट, वाई स्टडी सेट। तो सेट क्यों पढ़ते हैं, तो सबसे पहला चीज बताएं कि सेट क्या है, एक मैथ का भाषा है। यदि भाषा नहीं सीख पाएंगे तो मैथ नहीं बन पाएगा। तो अब इसका देखो, यदि ये भाषा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बहुत से चीज़ों में क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। जैसे बताएं अभी अभी रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे ज़्यादा उपयोग है, मैथ में। ठीक है, मैथ में इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। बहुत से क्या, जैसे आ जाए न्यूमेरिकल बनाने के लिए। ठीक है, मैथ क्या बोल सकते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, मतलब मैथ में बहुत सा ऐसा क्या कंसेप्ट है, क्षेत्रमिति, ये सब चीज़ें आ जाए तो वहाँ क्या करेंगे, जब क्या बोल सकते हैं कि ठीक है, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं, तो मेंसुरेशन में इसका भी क्या किया जाता है, कंसेप्ट लगाया जाता है। जैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारा का सारा हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आप लोग जान रहे होंगे। तो उसका हम लोग क्या करते हैं, जब क्या बोला बनाया जाता है, सेट बनाया जाता है, रिलेशन बनाया जाता है। तो ये सारा क्या है कि जो क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा क्या है, बहुत से क्या बोल सकते हैं, मैथ के ब्रांच में, विभिन्न ब्रांचों में इसका यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या लैंग्वेज है, ये हमारा क्या है, लैंग्वेज है। सेट हमारा क्या है, मैथ का क्या है, लैंग्वेज है। इसीलिए इसका क्या करते हैं हम लोग, पढ़ना जरूरी है। ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे समझ में नहीं होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कि अब सेट कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सेट। तो सेट कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में देखो, एग्जांपल देखो, तो मान लेते हैं क्या एक सेट है जिसको हम क्या क्या रिप्रेजेंट किए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से और भी सेट ले सकते हैं कि मान लेते हैं कोई सेट बी है और इसको हम ले लिए क्या, नंबर ले लो 2 4 6 8। ठीक है, ये भी हमारा क्या सेट है। और दूसरा है हमारा क्या, बिल्डर फॉर्म। तो ये तो देखो क्या इजी है। ठीक है, कोई सेट है, इसमें नंबर लिख दिए और जो नंबर का कलेक्शन हुआ, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, सेट कहलाता है। इजी था। एक और होता है जिसको बिल्डर फॉर्म है, जिसको जनरली ज्यादातर यूज देखने को मिलता है। ठीक है, तो 7 8 9 10 11 12 हर एक जगह इसका इस्तेमाल देखने को मिला होगा। लेकिन वहां हम लोग जानते नहीं थे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। इस तरह से लिखा जाता है। सेट का क्या ये टाइप है। ठीक है, ये सेट का क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, और ये क्या है, सेट है जो क्या रोस्टर फॉर्म में दिया गया, जो नॉर्मल है। तो बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि देखो बी क्या का सेट है और ये देखो एक लैंग्वेज के रूप में लिख देगा। ठीक है, ये क्या कर देगा, एक लैंग्वेज के रूप में लिख देगा। कहने का मतलब क्या है कि एक्स क्या है, ठीक है, एक नेचुरल नंबर है जो क्या है, लेस देन 4 है। अगर देखा जाए तो ये जो हमारा क्या है, जो बी सेट है, कुछ ये बोल रहा है कि एक जो क्या है नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता, एक मिनट, हाँ, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से 2 3 4 5 6 इसी तरह से आगे की ओर, डेट सो ऑन, कहाँ तक आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। तो नेचुरल नंबर क्या है कि लेना है, क्या बोल रहा है कि एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन लेस देन 4, 4 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेस देन 4 कहने का मतलब क्या, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। तो कहाँ तक हम लिखेंगे, 1 2 3। तो ये हमारा क्या है, कहने का मतलब है ये जो लैंग्वेज दिया गया है, ठीक है, ये हमारा जो लैंग्वेज है, ये हमारा क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज दिया गया है कुछ इस फॉर्म में, इसी को क्या क्या इस फॉर्म में लिख दिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये लैंग्वेज दे दिया गया और इसको पहले इस रूप में लेके आओ। तो क्लियर है, अब समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये सेट है। अच्छा, अब देखो इसको इस फॉर्म में लिख दिया गया है। लेकिन देखो अब दोनों का क्या है, अपना अपना महत्व है। कभी कभी क्या होता है, बड़ा बड़ा कंसेप्ट में हम लोग इस्तेमाल करने के लिए इसी का क्या करते हैं, यूज करते हैं, रोस्टर फॉर्म। इसका भी अपना क्या है, महत्व है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सेट ही है। तो दोनों का नामकरण दे दिया गया, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग को जनरली जो देखने को मिलेगा, ठीक है, रिलेशन फंक्शन में पढ़ेंगे वहां, तो सबसे ज्यादा रोस्टर सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म ही देखने को मिलेगा। और वहां से कंडीशन देगा कि इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वो सारा कंडीशन अप्लाई होगा, किस तरह से होगा, ये रिलेशन फंक्शन में हम लोग बहुत ही और डिटेल से पढ़ने वाले। तो ये हमारा क्या है, ये देखो लैंग्वेज दे दिया गया
और इसको क्या करो, इस तरह से व्यक्त करो। तो कहने का मतलब कि ये जो सेट है ये बोल रहा है, ठीक है। अब कुछ क्या करते हैं, नोट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है, तो पहला देखो, पहला ये स्टार्टिंग में बताएं कि जो सेट होता है उसको कहाँ लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। सेट को कहाँ से लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट, सेट को कहाँ लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के जितना अंदर जो भी एलिमेंट होता है, ठीक है, जो भी एलिमेंट होता है उसको कॉमा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो नोट नंबर 2 यहां से लिख सकते हैं, सेपरेट किससे किया जाता है, सेपरेट बाय कॉमा, ठीक है। कॉमा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। नोट नंबर 3 लिख लो, ठीक है। नोट नंबर 3 लिखने से क्या अच्छा से समझ लो। देखो, तो सेट के अंदर हमेशा क्या है, सिंगल एलिमेंट ही लिखना है, ठीक है, सिंगल एलिमेंट। अब सिंगल एलिमेंट मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं क्या कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, एक नंबर दिया गया और एक और नंबर लेते हैं 4 5 6 7 8। अब बोला जाए कि इसका क्या करो, एक सेट बनाओ, ठीक है। एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें क्या ये सारा नंबर क्या हो, रिप्रेजेंट हो, ठीक है, रिप्रेजेंट हो। तो यहाँ से क्या होगा, 1 2 3, सबसे पहले क्या कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, 1 2 3, एलिमेंट को क्या करना है, कॉमा के द्वारा क्या करना है, सेपरेट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर देखो सारा का सारा क्या आ गया एलिमेंट। तो देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि जो सेट होता है उसमें डबल नंबर, यानी ऐसा नहीं है कि कोई सेट है 1 2 2 3 4 4, एक ही नंबर को 2 बार लिखा जाएगा तो वो सेट क्या होगा, गलत माना जाएगा, वो सेट हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वो सेट हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। सेट में हमेशा क्या होता है, सिंगल नंबर होता है, ठीक है। यहाँ से क्या लिखा जाता है, सिंगल नंबर। ये सब क्या नोट पॉइंट है, इसको याद रखना। ये क्या होता है, सिंगल नंबर को लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6। कंडीशन नंबर 3 यानी नोट नंबर 4, 3 तो हो गया, नोट नंबर 4 लिख लो। नोट नंबर 4 क्या होता है कि सेट का कोई रूल नहीं है कि पहले 1 से स्टार्ट किया, असेंडिंग ऑर्डर से जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर से जाएंगे। कोई बच्चा हो सकता है कि यहाँ से लिख ले 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ लिखे 1, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। हो सकता है कि कोई बच्चा इस तरह से भी लिखे कि 1 2 3 4 5 ना लिखे 6 7 8 और उसके बाद 5 लिख दे। ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा क्या करे, लास्ट से स्टार्ट करे, 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से लिखे। तो सेट में कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे हमेशा असेंडिंग मतलब क्या पूछ सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे या फिर घटते क्रम में। पहले छोटा लिखना है उसके बाद बड़ा लिखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। उसको कोई भी लिख सकता है, पहले बड़ा लिखो चाहे छोटा लिखो चाहे, ठीक है, कोई भी लिख सकता है, ठीक है। चाहे 2 को लिखो पहले, चाहे 4 को लिखो पहले, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। और दूसरा नोट नंबर 3 क्या बोलता है कि इसमें हमेशा क्या है, सिंगल नंबर को लिखना है। जो एक बार लिखा गया तो उसको दोबारा एक इसमें नहीं लिखना है। तो कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ठीक है, ये बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ठीक है। ये हमारा क्या बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ, एक मिनट यहाँ क्या कर लो, इसको बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत क्या कर लो, इसको रख लो, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेसिक कंसेप्ट, इसको टाइप ऑफ सेट नहीं करो, टाइप ऑफ सेट तो कुछ और ही होता है। ये हमारा क्या है, बेसिक सा क्या है, कंसेप्ट है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया, बिल्डर फॉर्म में क्या होगा समझ में आ गया, ठीक है। इसको क्या करना है, किस तरह से, तो ये तो समझ में आ गया। इसको देखो, बहुत से बच्चा का क्या होता है, रीड करने में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो देखो जो भी सेट है उसका क्या करो, नाम लिखो। जैसे सेट ऑफ ए, ये हमारा क्या है, सेट ऑफ ए, या फिर जो मान के चलो या सेट बी दे दिए हैं तो सेट ऑफ बी, सेट ऑफ सी, ठीक है। उसके बाद बोलना एक्स, यदि यहाँ एक्स रहेगा तो एक्स, यदि वाई रहेगा तो वाई। इसका मतलब होता है सच डेट, सच डेट, ठीक है। इसको इस तरह, सेट ऑफ बी एक्स सच डेट एक्स सेटिस्फाई कंडीशन, जो कंडीशन है क्या बिलोंग कर रहा है। जैसे एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए इंटीजर नंबर, एक्स इज ए ऑड नंबर,
ठीक है, ये कोई भी कंडीशन आपको दे दिया जाएगा और वहां से आपको क्या करना है, रीड करने के लिए आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, सच डेट, एक सच डेट, ठीक है। तो एक्स इज ए, जो भी कंडीशन रहे उसको क्या करना, लिख देना है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, ये बेसिक सा क्या था, कंसेप्ट था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट की तरफ। सेट का क्या होता है, कुछ प्रकार होता है, जैसे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इम्पर्टी सेट, ये सारा सेट हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करने वाला है। इसको क्या करिए, जल्दी से नोट करिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब मिटाने वाला है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, बेसिक से कंसेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक है। वहां से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मिस्टेक हो गया था लिखने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग को थ्योरी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इम्पर्टी सेट, ठीक है, जो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इम्पर्टी सेट क्या होता है, देखो कहता है कि इम्पर्टी सेट या सेट है जो नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पर्टी सेट, ठीक है। इम्पर्टी सेट किसको बोलेंगे, जिसमें क्या है कि कोई भी एलिमेंट नहीं हो। जैसे देखो ये हमारा क्या है, किस फॉर्म में है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट में हम क्या पढ़े, इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म में है। और इसको रीड कैसे करते हैं, तो ए हमारा क्या है, सेट है, ए क्या है, ए इज ए सेट, ठीक है। ए इज ए क्या है, सेट है, जहां हमारा क्या है, एक्स, ए इज ए सेट, ठीक है। एक्स सच डेट एक्स इज है, ठीक है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 0। बाकी ये कंडीशन हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से रीड कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिसर्च। ए इज ए सेट एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन क्या है, 0, ठीक है। ये दे दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया गया। और देखना है क्या ये इम्पर्टी सेट है, ठीक है, क्या ये इम्पर्टी सेट है। अब कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा और बोल दिया जाएगा इसमें कौन सा सेट है, इम्पर्टी सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको पहचानना रहेगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज को क्या करो, समझो, ठीक है। लैंग्वेज क्या बोल रहा है कि ए इज ए सेट एक्स सच डेट, इसका मतलब क्या होता है, सच डेट एक्स इज ए सेटिस्फाई कंडीशन, जो भी कंडीशन क्या करे, सेटिस्फाई। तो एक्स इज ए क्या है, नेचुरल नंबर, और नंबर क्या है, और फिर लेस देन क्या है, 0, 0 से क्या होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए। एक्स नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 0 से छोटा भी होना चाहिए। तो ध्यान से देखा जाए, यदि हम इसको क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है, ये सेट को रोस्टर फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स। देखो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नेचुरल नंबर देखो स्टार्ट ही होता है 1 से। नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट, ठीक, स्टार्ट विथ 1, 1 के साथ क्या करता है, स्टार्ट होता है 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसी तरह से आगे की ओर डेट सो ऑन आगे की ओर चलता चला जाएगा। तो हमारा क्या नेचुरल नंबर स्टार्ट ही हो रहा है कितना, 1 से। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, देखो अब अगला कंडीशन क्या हो रहा है कि एक हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और दूसरा भी कंडीशन लगा रहा है कि वो लेस देन क्या होना चाहिए, 0 से होना चाहिए। तो बताओ 0 से कम इसमें कोई एक भी है, तो कोई भी कम नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है, कुछ नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इम्पर्टी सेट। और इम्पर्टी सेट को एक और नाम दे दिया गया क्या, नल सेट। नल मतलब नल, कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। इम्पर्टी का मतलब खाली, नल का मतलब कुछ भी नहीं। तो जहाँ कुछ नहीं रहता है इसको क्या बोलते हैं, इम्पर्टी सेट, ठीक है, क्लियर है। इम्पर्टी सेट को क्या करना, कर्ली ब्रैकेट दोनों तरफ से क्या करो, मुंह बंद कर दो, ठीक है, एक तरह से ऐसे और ऐसे इस तरह से बंद कर दो, हो गया हमारा। तो ये हमारा इम्पर्टी सेट का क्या है, सिंबल है। ये इम्पर्टी सेट का क्या एक सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंबल। जहां आपको इस तरह से दिखा जाए, बोल दिया जाए कि ये कौन सा सेट है, तो इम्पर्टी सेट है। कभी कभी क्या करते हैं, इसको फाई से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये दोनों क्या है, इम्पर्टी सेट का क्या है, सिंबल है, इसको क्या करना है, याद रखना। तो ये था हमारा बेसिक सा कंसेप्ट, इम्पर्टी सेट। चलिए इसको क्या करें, जल्दी से नोट करिए। हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर था कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इम्पर्टी सेट के बाद अगला है हमारा क्या, फाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट सेट, क्या कहता है हम लोग देखते हैं। कहता है कि सेट दैट हैज अ लिमिट, ठीक है, लिमिट मतलब काउंटेबल, ठीक है। तो फाइनाइट सेट किसको बोला जाएगा, तो उस सेट को हम लोग कह सकते हैं जिसका क्या हो कि कहता है सेट हैज अ लिमिट नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब उस सेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे, जिसके अंदर का जो एलिमेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है, काउंटेबल होना चाहिए, मतलब लिमिट होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से क्या करते हैं समझते हैं। सबसे
सबसे ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट किससे होता है? तो एग्जाम्पल होता है। जब आपके सामने एग्जाम्पल हो तो आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हम क्या लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं, ठीक है। एक सेट ले लिया, बोले कि हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। सेट ले लिए, सेट ए है जिसमें क्या है कि वीक नेम है। तो वीक नेम क्या होता है? संडे हो गया, मंडे हो गया, ठीक है। इसी तरह से करते करते कहाँ तक? तो सैटरडे तक जाएगा। तो ये हमारा देखा, यहाँ से क्या करो, देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ एलिमेंट है क्या है हमारा? काउंटेबल है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारा क्या? काउंटेबल है। टोटल कितना है? 7 है, ठीक है। टोटल 7 है। तो ये जो हमारा जो सेट है क्या है? काउंटेबल है। सॉरी, ये जो एलिमेंट है इसके इस सेट ए के अंदर का जो एलिमेंट है क्या है हमारा? लिमिट होना चाहिए। तो हाँ, ये क्या है? लिमिट है, यानी काउंटेबल नंबर है, ठीक है। काउंटेबल नंबर मतलब जिसको गिना जा सके। ये हमारा क्या है? काउंटेबल है, 7 है। उसी तरह से क्या ले सकते हैं कि मंथ नेम, ठीक है। कोई सेट भी मान लेते हैं जिसके अंदर का क्या है कि जो एलिमेंट है वो क्या है? मंथ नेम है। जैसे जनवरी से स्टार्ट होता है, इसी तरह से करते करते कहाँ तक जाता है? दिसंबर तक। तो इसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है क्या होता है हमारा? काउंटेबल होता है। टोटल हमारा कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या, ये जो हमारा सेट दिया गया क्या है? फाइनाइट सेट है। ये हमारा सेट क्या है? फाइनाइट सेट है। ये हमारा सेट क्या है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर का जो एलिमेंट है ये क्या है? काउंटेबल है, ठीक है। ये क्या है? काउंटेबल है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं क्या? इनफाइनाइट सेट। अगला हमारा क्या पॉइंट है? इनफाइनाइट सेट। इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसी के साथ साथ क्या करते हैं? समझते हैं, ताकि कंसेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। फाइनाइट सेट की तरफ बढ़ते हैं। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? जस्ट इसका क्या होता है? उल्टा होता है। क्या बोलता है? सॉरी, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का क्या होता है? उल्टा होता है। क्या? इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट में क्या होता है? जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? इनफाइनाइट सेट क्या बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए? कोई सेट हो, इफ मान लेते हैं कि अ सेट, क्या एक सेट है? अ सेट दैट हैज अ, क्या बोल सकते हैं कि अनकाउंटेबल, या बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट, वो हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। वैसा सेट जिसके अंदर का जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि एक सेट है क्या है? एक नेचुरल नंबर का क्या है? सेट है, ठीक है। एक सेट है जो क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। मान लेते हैं क्या? एक सेट है, एक सेट है जो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर देखो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक चलता चल जाएगा। तो इसका यदि हम सेट बनाए, इसका सेट बनाए तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, इसी तरह से करते हुए चलते हुए क्या इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब इसका कोई अंत नहीं है। अब इसके बीच के अंदर कितना एलिमेंट है हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये चलते चला जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। उसी तरह से क्या ले सकते हैं? सेट, सेट भी मान लेते हैं क्या? एक्स क्या सेट है, ठीक है। एक्स इज ए इवन नंबर, इवन नंबर। अब जितना भी इवन नंबर है सबको क्या करो? लिखो। सेट बी के अंदर जितना भी इवन नंबर है लिखो। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। उसी तरह से क्या ले सकते हैं? कलर, सी सेट मान लेते हैं जिसके अंदर क्या? एक्स, ठीक है। एक्स इज अ कलर नेम, कलर नेम है, ठीक है। एक्स हमारा क्या है? कलर नेम है। तो कलर नेम में क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। जनरली हम लोग देखते हैं क्या? रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ये सब हम लोग जनरली मानते हैं। लेकिन बहुत सारा क्या है? स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, ठीक है, नियॉन ब्लू, इस तरह से करके बहुत सारा क्या होता है? कलर, कलर का क्या है? डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। जैसे ये कलर दिख रहा होगा, ठीक है। ये कलर और ये कलर बहुत क्या है? इसमें डिफरेंस है। ये हल्का क्या है? ये थोड़ा क्या ज्यादा ब्लू है, ये इसको आसमानी बोलते हैं। थोड़ा सा क्या है? तो मतलब कलर का भी कॉम्बिनेशन क्या है? बहुत सारा है, इंडलेस है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते। तो उसी तरह से क्या बोलता है कि सी क्या है? सेट है, जहाँ एक्स क्या है? एक्स इज ए कलर नेम, ठीक है। कलर नेम, तो कलर नेम क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, हरियर, ठीक है। रेड, येलो, ब्लू, ब्लू, ग्रीन, या फिर और भी ले सकते हैं क्या? बहुत सारा कलर है। नियॉन ब्लू, ठीक है, या फिर वायलेट,
ठीक है। इस तरह से क्या इन्फिनिटी है, मतलब अंत नहीं है, ठीक है। या और क्या होता है कि लाइट ब्लू इस तरह से करके बोलते हैं ना, लाइट, ठीक है, लाइट येलो, ठीक है, डार्क येलो, इस तरह से क्या होता है, बहुत सारा नाम होता है। तो इसका क्या है, इन्फिनिटी है। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट क्या होगा, जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए यानी काउंटेबल होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। और इनफाइनाइट सेट क्या बोलता है, जिसका जो सेट होना चाहिए क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी अनकाउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकते, वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइट होना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाए, इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट सब क्लियर हो गया, इनफाइनाइट सेट क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्या बोलता है, ठीक है, इक्वल सेट, ठीक है, जो क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करो, नोट करो फटाक से। चलो हो गया नोट, तो हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, या नेक्स्ट थ्योरी क्या बोलता है, इक्वल सेट हमारा क्या बोलता है कि दो सेट क्या होगा, इक्वल होगा यदि दोनों का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, दोनों सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा गया, टू सेट आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं क्या, सेट ए है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है, तो सेट बी में भी क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 ही होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये सेट क्या इक्वल है। यदि कोई सेट मान लेते हैं कि एक्स है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, 2 4 6 है, और इसमें सेट बाई मान लेते हैं, ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 2 4 6 और इसके अलावा 8 है। तो ध्यान से देखा जाए तो नंबर ऑफ ए जो सॉरी हाँ ठीक है, ठीक, जो सेट ए है, सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। देखो यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, तो इसको बोल सकते हैं क्या है, ये सेट ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन वही बात करें कि एक्स और वाई सेट ले लेते हैं, सेट एक्स और वाई के जगह पर इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 2 4 6 है, लेकिन यहाँ जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 2 4 6, उसके अलावा एक और एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा है, तो एग्जैक्टली देखो सेम नहीं हो रहा, ठीक है, इसमें 2 4 6 है, इसमें 2 4 6 के अलावा भी क्या है 8 आ जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि तीन को सेम आ गए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या इक्वल है, नहीं, एक भी हम क्या बोल रहे एग्जैक्टली सेम नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें एक कम है और उसके अलावा मिल रहा है कोई फालतू है तो हम बोल रहे हैं कि हाँ सेम सेम, नहीं, एकदम सेम टू सेम क्या होना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली सेम है, मतलब क्या बोल सकते हैं, फोटो कॉपी होना चाहिए। तो इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है आपस में इक्वल नहीं बोल रहा है, तो क्या बोल सकते हैं कि एक्स नॉट इक्वल टू 5, एक्स जो है सेट ए एक्स है जो सेट वाई के इक्वल नहीं है। एक क्वेश्चन देते हैं जिसको क्या करना है, आपको गेस करना है क्या ये नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है कि नहीं, ठीक है, क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में बहुत आता है। तो मान लेते हैं क्या एक सेट ए है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 है, ठीक है। एक सेट बी है, ठीक है, जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 3 4 1 2 है। तो बताओ क्या सेट ए और बी आपस में बराबर है। वीडियो को पॉज करो और क्या करो, इसका कमेंट करो अंदर, ठीक है, इसका क्या करो, कमेंट करो, जिसका भी क्या है कि सही उत्तर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पिन कर देंगे, कमेंट को पिन कर दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको क्या करना है, आंसर देना है, क्या ये ए और बी आपस में इक्वल है, ये इक्वल है या फिर नहीं, ए और बी नॉट इक्वल टू बी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, दो ऑप्शन है जिसका बताना है कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है या फिर ऑप्शन नंबर बी सही है। तो क्या ये आपस में इक्वल है, क्या इसको बोल सकते हैं कि यह सेट इक्वल है, ठीक है। चलो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, क्वेश्चन है आपका। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं क्या, ठीक है, समझने के लिए एक सेट बनाते हैं, ठीक है, एक सेट क्या है ए है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 1 है 2 है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, इसको देखो कमेंट करना है, ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लो, इसका कमेंट करो, कंसेप्ट देखो और उत्तर दो। एक सेट बी मान लेते हैं क्या 1 1 2, बताओ ये सेट आपस में इक्वल है कि नहीं, ठीक है। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में भी कभी कभी आ जाता है 1 नंबर 2 नंबर में,
तो इसको देखो बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है। बहुत लोगों को लग रहा हो कि इसमें देखो सेट 1 2 है, इसमें भी क्या है 1 2 है, ठीक है। तो ये सेट क्या हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन का भी इस तरह से रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। ये तो इजी लग रहा है, इस तरह से रहे तो बोला जाएगा क्या ये सेट आपस में इक्वल है। तो ये भी सेट आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? ये सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब क्यों नहीं है जो देखो ध्यान से, यहाँ देखो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 1 और 2 है। लेकिन सेट बी में देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है और ये 2 हमारा क्या है एक सेट है। ये पूरा का पूरा क्या है सेट है। एकदम स्टार्टिंग में ही बताएं कि जब भी कोई करली ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा जाता है तो वो सेट बन जाता है। टोटल एक क्या होता है सेट बन जाता है। तो ये 2 नंबर का क्या है ये सेट है और ये एक क्या है एलिमेंट है। ये एलिमेंट है और ये सेट है पूरा, ठीक है। तो ये सेट है और सॉरी ये एलिमेंट है और ये सेट है। तो इस तरह से क्या होगा ए और बी आपस में इक्वल नहीं हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली देखो सेम नहीं हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ क्या हो जाएगा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मैच नहीं कर रहा है तो बोल सकते हैं क्या कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बीच में घुसा देगा सेट और कुछ नंबर दे देगा। हो सकता है कभी इस तरह से भी रह जाए, ठीक है, इस तरह से भी रह जाए 1 2, यहाँ भी 2 लिख दे, ऐसे भी रह सकता है। क्या ये सेट आपस में इक्वल होगा? तो कंफ्यूजन नहीं होना है। आप लोग को देखना एग्जैक्टली हूबहू सेम मैच कर रहा है तो हाँ सेट होगा, नहीं मैच कर रहा है तो सेट नहीं होगा। इसका आंसर क्या करना है कमेंट करना, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या करो कमेंट करो। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, जो क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसको क्या करो फटाक से नोट करो। चलो थोड़ा सा क्या करते हैं क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेट कितना है 4 प्रकार का होता है। पहला हमारा क्या होता था इम्पर्टी सेट, जिसमें क्या नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए शून्य होना चाहिए, कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे हम कोई सेट ले लिए क्या है ये हमारा क्या है सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कुछ नहीं है, तो ये हमारा क्या है इम्पर्टी सेट हो जाएगा। उसी तरह से इम्पर्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं तो 5 से करते हैं, ठीक है। कभी कभी देखो मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या होता है कि कोई सेट दे दिया जाए और उसमें रख देगा 0, तो क्या बोलेगा ये नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 0 है। नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या 0 नहीं है, ठीक है। 0 नहीं है, नो एलिमेंट नहीं है। 0 एक क्या है अपने आप में क्या एलिमेंट है, 0 एक एलिमेंट है। तो ये क्या होगा इम्पर्टी सेट के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। इम्पर्टी सेट के अंतर्गत नहीं आएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इम्पर्टी सेट इसको बोलेंगे मतलब इस तरह से डिनोट किया जाता है, कहीं इस तरह से दिख जाए या फिर 5 लिख दे तो वो क्या इम्पर्टी सेट है। फाइनाइट सेट में क्या होता है जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए 1 2 3, ठीक है 1 2 3, ठीक है। इनफाइनाइट सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए इनफाइनाइट हो 1 2 3 इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते चला जाए, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। इक्वल सेट क्या बोलते हैं जब 2 सेट आपस में क्या एग्जैक्टली सेम हो। जैसे हम ले लें क्या 1 2 3, ठीक है। और एक और सेट ले लेते हैं क्या सेट बी में भी क्या है 1 2 3, तब हम बोलेंगे क्या ये सेट क्या है आपस में इक्वल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो क्लियर हो कंसेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसेट की तरफ, ठीक है। तो सबसेट क्या होता है थ्योरी इसको क्या करो नोट करो फटाक से बताओ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट, ठीक है। तो सबसेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं उपसमुच। तो क्या होता है सबसेट? तो कहता है देखो सबसेट, ठीक है। सबसेट किसको बोले तो कहता है कि सेट ए इज ए कॉल्ड, ठीक है, सेट ए इज ए कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट बी इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि सेट ए को हम तब सबसेट बोलेंगे जब सेट ए का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जो सेट ए में जो एलिमेंट है वो सेट बी में भी क्या एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। उसमें भी क्या आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब उसमें भी क्या होना चाहिए प्रेजेंट होना चाहिए, एलिमेंट क्या होना चाहिए प्रेजेंट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से क्या करते हैं समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि क्या सेट ए है, ठीक है। सेट ए हमारा दिया गया है, ठीक है। सेट ए, ठीक है। सेट ए हमारा क्या है कि 1 2 3 है, ठीक है। और एक सेट बी है, ठीक है। सेट बी हमारा क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा क्या सेट है, 2 सेट दिया गया है, ठीक है। तो सेट ए का क्या है सबसेट तब बोलेंगे जब सेट बी में क्या एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। सेट बी में जो एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए सेट ए में भी होना चाहिए, ठीक है। तब हम बोलेंगे जो सेट दिया गया है क्या कि सेट ए जो है क्या सेट बी का क्या है सबसेट है, ठीक है। यानी इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई सेट दिया गया है, ठीक है। सेट ए का
सारा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए क्या सेट बी में, ठीक है। इस तरह से बोल रहे हैं सेट ई इज ए कॉल्ड ऑफ, ठीक है, सेट ए इज ए कॉल्ड ऑफ सबसेट इफ सेट ए का क्या होना चाहिए सारा एलिमेंट, ठीक है, सेट ए का सारा एलिमेंट का होना चाहिए प्रेजेंट होना चाहिए सेट बी में, ठीक है, उपस्थित होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए बी में। देखो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3, तो क्या 1 2 3 एलिमेंट प्रेजेंट है सेट बी में, तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ 1 2 3 उसके अलावा बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट 1 2 3 है, हाँ, तो सेट ए क्या है सबसेट है सेट बी का। अब इसको हम नोट कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब लिखते हैं कैसे, ये क्या कर लो नोट पॉइंट में लिख लो। तो इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ये हमारा क्या है सिंबल, इसको क्या बोलता है सबसेट, इस सिंबल को क्या बोला जाता है सबसेट। तो यहां से बोल सकते हैं क्या कि सेट ए है जो सेट बी का क्या है सबसेट है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं क्या, ठीक है, मान लेते हैं क्या कि एक और सेट ए है जिसमें 1 2 और 5 है, ठीक है, एक सेट ले लेते हैं क्या 1 2 3 4, ठीक है, तो क्या ये सारा का सारा सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए तो सेट ए में क्या है 1 2 5 है, सेट बी में क्या है 1 2 3 4, तो 1 मैच कर रहा है 2 मैच कर रहा है लेकिन 5 इसमें नहीं है, ठीक है, 1 मैच कर रहा है 2 मैच कर रहा है लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो हम बोलेंगे क्या कि ए क्या है सबसेट नहीं है बी का, ठीक है, ए क्या है ए सबसेट नहीं है बी का, ये सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट, ठीक है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, इज नॉट सबसेट ऑफ बी, और यहाँ क्या है ये सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, ये हमारा है लेकिन ये नहीं है, ये हमारा नहीं है, क्यों, क्योंकि ए का जो भी एलिमेंट है सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्या सेट बी ए का सबसेट है, तो सेट बी का सेट जो सेट बी है, ठीक है, सेट बी ए का सबसेट है, यानी इस तरह से बी इज ए सबसेट ऑफ ए है, तो देखो बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहाँ देखो 1 है 2 है 3 है 4 है, और यहाँ देखो 1 मैच कर रहा है 2 मैच कर रहा है लेकिन 3 इसमें नहीं है ना इसमें 4 है, तो ये यहाँ सबसेट नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं क्या सेट बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो सेट बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है, ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 मैच कर रहा है लेकिन 4 और 5 एक्स्ट्रा है, जो 4 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा सेट जो बी है, ठीक है, सेट बी इज ए नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है, यहाँ से नहीं हो जाएगा, लेकिन सेट ए बी का क्या है सबसेट है, क्लियर है, सबसेट क्लियर समझ आएगा। कहता है सेट ए इज ए कॉल्ड ऑफ सबसेट, फिर कहता है सेट बी इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सेट बी में क्या होना चाहिए एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है, सेट ए में सॉरी सेट ए का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए बी में होना चाहिए, इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, वही बोल रहा है, क्लियर हो गया समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या क्या है सेट सबसेट को दो भागों में बांटा गया, दो प्रकार का क्या होता है मतलब क्या होता है 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, सबसेट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इसको नोट करो, ठीक है, इसको मिटाते हैं, पहला हमारा प्रॉपर सबसेट और दूसरा इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, इसको क्या करो नोट करो, नोट हो गया, तो हम क्या करते हैं मिटाते हैं, पहला हमारा क्या प्रॉपर सबसेट और दूसरा हमारा क्या इम्प्रॉपर सबसेट, तो उसको भी हम लोग बारी बारी से देखते हैं। आगे हमारा क्या किया था क्या कहता है कि देखो सबसेट को 2 भागों में बांट दिया गया, पहला है प्रॉपर सबसेट और दूसरा इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है देखो, तो कहता है कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ पी, ठीक है, ए क्या होना चाहिए सबसेट होना चाहिए, सॉरी ए इज ए सबसेट ऑफ पी, ठीक है, ए क्या होना चाहिए सबसेट होना चाहिए बी का, ठीक है, ठीक है, सेट बी का सॉरी ए है जो सबसेट होना चाहिए बी का, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ए सेट और बी सेट आपस में क्या होना चाहिए इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं क्या, ऐसे एग्जांपल ले लो, ठीक है, एग्जांपल हम मान लिया क्या ए एक सेट है 1 2 3 और बी सेट है क्या 1 2 3 4, ठीक है, तो देखो ए क्या है बी का सबसेट है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी,
ठीक है। ए क्या है, बी का क्या है, सबसेट। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। देखो ए का सारा एलिमेंट क्या है, बी में उपस्थित है, तो ए जो सबसेट ऑफ बी तो है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ए नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। जब इक्वल, ठीक है, इक्वल टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग पढ़ रहे थे कि इक्वल सेट किसको बोले, तो दो सेट दिया रहा है, तो दो सेट जब तब इक्वल होता है जब सारा का सारा एलिमेंट क्या एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो सेट क्या आपस में इक्वल है। तो देखो इसमें 1 2 3, लेकिन इसमें 1 2 3 और इसके अलावा भी एक और एलिमेंट है 4 जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बी में। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि ए सबसेट है बी का और ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ए सेट नॉट इक्वल टू बी क्या है, तो हम बोले क्या कि ये जो सबसेट है दिया गया है क्या है, ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट को इस तरह से लिखा जाता है, यानी सिंबल हमारा देखा जाए एस वाई एम बी ओ एल हो जाएगा, हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको किस तरह से पढ़ेंगे, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए क्या है, सबसेट, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ये सबसेट है बी। क्लियर है। वही बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर सबसेट, तो ये तो बहुत ही आसान है। कहता है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, आसान है, इसका कुछ नहीं। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि कोई सेट दिया गया है और खुद का क्या है, ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक सेट है जो दिया गया, क्या खुद का क्या होना चाहिए, ठीक है, सबसेट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं क्या, एग्जाम्पल से समझो, यहाँ भी एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, ये सेट है 1 2 3 और क्या बोला है, सेट इज ए सबसेट, ठीक है। ए क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ए इज ए सबसेट ऑफ ए, मतलब खुद का, इट सेल्फ मतलब खुद का, तो ए का क्या सबसेट होना चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ, ठीक है, ए हो जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ए हमारा सेट है और ए खुद का क्या होना चाहिए, सबसेट दिया रहा है। जैसे एक और सेट मान लेते हैं, क्या एज्यूम करो कि एक सेट दिया गया है और ये यहाँ से ध्यान देना है 3 1 2 है, तो ये भी क्या है, ये सेट ए की तरह ही क्या है, इक्वल है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। सेट हमारा क्या है, यहाँ से इक्वल है, ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें एलिमेंट मैटर नहीं करता है, ठीक है, एलिमेंट मैटर नहीं करता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। एलिमेंट, ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। नंबरिंग नहीं देखना है कि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ऐसा नहीं। हमको सिर्फ क्या देखना है कि क्या इसमें 1 2 3 है, तो इसमें 1 2 3 है या नहीं, ठीक है। और एलिमेंट जो होना चाहिए रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो हमें स्टार्टिंग में सब बताए हैं। तो ये हमारा क्या है, ये जो सबसेट है क्या होना चाहिए, खुद का क्या होना चाहिए, इट सेल्फ, यहाँ से क्या हो रहा है, इट सेल्फ यानी स्वयं का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो ए क्या सेट है और ये खुद का क्या है, सबसेट भी, ठीक है। ए इज ए सबसेट ऑफ ए, तो उसको बोलेंगे क्या, इम्प्रॉपर सबसेट, उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। और उसका क्या है, इसका सिंबल यही होता है और ये हमारा क्या, ये बना होगा, ठीक है। ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, बोलेंगे क्या, ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ए और बी का क्या, ए इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए और बी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। एंड ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, तो बोलेंगे क्या, प्रॉपर सबसेट है। यानी हमारा सबसेट दे दिया जाए एग्जाम्पल, उसमें पूछ दिया जाए कि कौन सबसेट है कौन क्या है, सबसेट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसको क्या करें, फटाक से नोट करिए, हम लोग क्या करें आगे अगले कंसेप्ट की तरफ देखें, जो क्या है बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यहीं पर क्या करते हैं, बता देते हैं, चलो यहीं पर बता देते हैं। इसको थोड़ा मिटा दिया जाए, यहीं पर आता, चलो बता देते हैं यहीं पर, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहीं पर देख लो, थोड़ा सा स्पेस है, इतना में हो जाएगा। VBI एकदम VBI है, ठीक है, समझ नहीं आ सकते। जैसे हमारा क्या है कि दे दिया जाए, ठीक है, एक सेट दिया जाए, ठीक है, एक सेट दे दिया जाए 1 2 3, क्लियर है, 1 2 3, 1 2 मान लो, 1 2 मान लो, ताकि थोड़ा जगह इतना में समझ में आ जाए, तो ज्यादा स्पेस ले लेना। एक क्या है, एक क्या है, एक सेट है, ठीक है। अब बोला जाए कि इसका टोटल कितना सबसेट बनेगा, ठीक है, एक इसका टोटल मतलब ये सेट का, ठीक है, टोटल कितना क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ से, टोटल कितना सबसेट होगा,
तो इसका निकालने का क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से क्या फॉर्मूला लिख लो, 2 का पावर n, ठीक है। क्या होता है 2 का पावर n, यानी जहां n क्या डिनोटेट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये क्या हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट, कोई हमारा सेट दिया गया है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है उसको क्या करना है पावर में लिख देना है। जैसे यहाँ हमारा सेट दिया गया है ए, ठीक है, तो ए का कितना सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से क्या करो, देखो 2 का पावर कितना है, देखो यहाँ क्या है 1 और 2 एलिमेंट है, यहाँ 2 लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका देखो क्या बन सकता है, या तो क्या होगा 5 होगा, या तो कोई ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट हो, या तो कोई ऐसा सेट हो जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हो, या फिर कोई ऐसा सेट हो जिसमें सिर्फ क्या हो 1 और 2 दोनों हो। तो इसका टोटल कितना सबसेट हो गया, ठीक है। इस सेट का मतलब इसका टोटल कितना सेट हो गया, ये क्या हमारा सबसेट है, ये हमारा क्या है सबसेट है। टोटल इसका कितना सेट बन गया 1 2 3 4, ठीक है। इसका भी क्या है ये सबसेट हो सकता है, इसका भी क्या है ये सबसेट होगा, इस सेट का भी क्या होगा ये सबसेट होगा, और इस सेट का भी क्या होगा सबसेट होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, मान के चलो कोई ऐसा सेट है जिसमें कुछ नहीं, तो बोलेगा कि वो जो सेट है ये इसका क्या है सबसेट है। या फिर नामकरण इसका दे सकते हैं, इसका नामकरण दे दो क्या ए है, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, डी मान लो, और इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं क्या कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। 5 है, 5 मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं तो मतलब कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं इसमें क्या है एग्जिस्ट कर रहा है, तो बोले बी इज ए सबसेट ऑफ ए, सी इज ए सबसेट ऑफ ए, डी इज ए सबसेट ऑफ ए, ई इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ये सबसेट का टोटल कितना सेट बन रहा है, तो 1 2 3 4, मतलब यदि इस चारों में से कोई भी सेट दे दिया जाए और बोला जाए क्या ये सबसेट हो सकता है इसका, तो हाँ हो सकता है, मतलब ये जो सेट है इसका सबसेट है, सेट का सबसेट ये है, सेट का सबसेट ये होगा। उसी तरह से अगर मान के चलो कि 3 एलिमेंट रहा था, ठीक है, 3 एलिमेंट, यहाँ देखो ध्यान से, अगर 3 एलिमेंट तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 का पावर 3, और ये कितना हो जाता है 8, ठीक है। तो 1 2 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ देखो तो छोटा छोटा लिखते हैं, देखना ध्यान से। तो यहाँ से पहला तो 5 हो जाएगा, कुछ नहीं, या तो फिर सिर्फ 1 होगा, ठीक है 1 होगा, या तो फिर सिर्फ 2 होगा, या तो 1 और 2 होगा, ठीक है, या तो 1 और 3 होगा, 3 होगा, या तो 2 और 3 होगा। देखो 5 1 2 सॉरी 3 एक छोड़ गया, यहाँ 3 लिख लो, 3 1 5 1 2 3, ठीक है, या तो 1 2 या 1 3 या 2 3, और क्या हो सकता है 1 2 3 हो गया टोटल 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7, कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक और छूट रहा है 1 2 3 1 2 1 3 2 3, कहीं तो छूट रहा है, इसको क्या करो थोड़ा जगह बना के लिखते हैं। तो हमारा क्या था सही था, ठीक है, ठीक है सही था। 2 का पावर 3 8 ही आ रहा था, और हम क्या देते हैं बार बार 9 मैच करते थे। तो इसका देखो टोटल कितना, अगर कोई सेट है 1 2 3, यहाँ एलिमेंट एक और ले लेते हैं 3, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा 5 1 2 5 हो जाएगा, 1 होगा, या फिर 2 रहेगा, या फिर 3 रहेगा, या फिर 1 2 सेट होगा, या फिर 1 3 सेट होगा, या फिर 2 3 सेट होगा, या 1 2 3 सेट होगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट बन गया, ठीक है। तो ये जितना भी सेट है, ठीक है 1 2 3 का क्या है, ठीक है 1 2 3 सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा सेट, कोई सेट ले लेते हैं क्या, इसको छोड़ो यहाँ पर ले लेते हैं क्या सेट बी मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है। ये जो 20 जो सबसेट है ये सारा सेट का क्या होगा ये सबसेट होगा। तो बोल सकते हैं क्या, अगर कोई एज्यूम करो यहाँ सेट मान लेते हैं डी, डी इज ए सबसेट ऑफ बी, ई इज ए सबसेट ऑफ डी। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वहां से आता है, ताकि आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको क्या करिए नोट करिए फटाक से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ले लिए जो क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो मान लेना है कि क्वेश्चन क्या है, लेट सेट ए क्या है दिया गया और सेट बी दिया गया है।
पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इज, ठीक है, क्या बोल रहा है, इज ए सबसेट ऑफ बी। दूसरा क्वेश्चन है इज बी सबसेट ऑफ ए। और तीसरा क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्या हमको पता करना है कि क्या ए सबसेट ऑफ बी है, क्या बी सबसेट ऑफ ए है, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो वीडियो को क्या करें, पॉज करिए और क्या करें, सोल्यूशन करिए। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया आप लोगों का। तो हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं बारी बारी से, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते चलता चले। ठीक है, तो पहला का क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि सेट ए में क्या है। ठीक है, सेट ए बराबर क्या है, ठीक है, तो 1 है, 2 है, 3 है। सेट बी में हमारा क्या है, सेट बी इक्वल टू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। पहला हमको क्या करना पड़ेगा, चेकअप करना पड़ेगा कि इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट होने के लिए क्या बोलता है कि ए का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ से हम बारी बारी से क्या करते हैं, चेकअप करते हैं। तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो क्या ये 1 बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, ये क्या है 1, क्या इसमें बी में प्रेजेंट है। तो यहाँ से चेकअप देखते हैं कि क्या 1 बिलोंग्स है बी में। तो हाँ, ये 1 बिलोंग्स कर रहा है बी में, यानी 1 बी में क्या है, प्रेजेंट है। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है। दूसरा एलिमेंट क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो 2 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है बी में, यानी दो जो एलिमेंट है वो भी क्या है, बी में प्रेजेंट है। ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट है। तीसरा एलिमेंट क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 का भी क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो क्या 3 प्रेजेंट है बी में। तो हाँ, 3 भी क्या करता है, बिलोंग कर रहा है बी में। तो ये सारा का सारा एलिमेंट क्या है, बी में प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ए क्या है, सबसेट है बी का। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए क्या है, सबसेट है बी का। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है। अब बारी बारी से क्या करें, इसका चेक करें। अब क्या रिवर्स कर दिया गया है, उल्टा कर दिया, क्या बी सबसेट ऑफ ए होगा। तो चलिए क्या करते हैं, चेकअप कर देते हैं। बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, यही हमारा एलिमेंट है। अब बारी बारी से चेकअप करें, क्या 1 बिलोंग्स कर रहा है ए में। तो हाँ, 1 है जो बिलोंग्स तो कर रहा है 1। ठीक है, क्या 2 बिलोंग्स कर रहा है, तो हाँ 2 भी कर रहा है। 3 भी देखेंगे तो 3 भी बिलोंग्स कर रहा है। और 4 और 5 देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन ये क्या है, बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये क्या है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट 1 जो है क्या है, ए में प्रेजेंट है। 2 भी क्या है, बी में सॉरी ए में प्रेजेंट है। ठीक है, 3 भी क्या है, ए में प्रेजेंट है। लेकिन 4 और 5 में क्या है, 4 और 5 क्या है, ए में क्या है, मिसिंग है। सेट ए में क्या है, मिसिंग है, नहीं प्रेजेंट है। यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए नहीं है। ठीक है, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, क्या है, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तीसरा हमारा प्रश्न क्या होता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, हमको क्या करना है, फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का पावर एन वाला क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेगा। ठीक है, जहां एन क्या होता है, एलिमेंट ऑफ नंबर, एलिमेंट ऑफ नंबर। ठीक है, तो हमको किसको करना पड़ेगा, तो ए वाला देखना है, ए वाला, ए सेट क्या है, 1 2 3। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 2 3। ठीक है, कितना है, 1 2 3। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, 8। इसका टोटल कितना हो जाएगा, सबसेट 8 हो जाएगा। क्या हमारा बन सकता है, या पहला क्या हो, 5 हो, जिसको या फिर इस तरह से डिनोटेड भी करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, सिर्फ 1 रहेगा, या फिर सिर्फ 2 रहेगा, या फिर सिर्फ 3 रहेगा, या तो 1 और 2 रहेगा, या तो 2 और 3 रहेगा, या फिर 1 2 3, ये सभी रह सकता है। तो देखो टोटल 8 वो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। और कौन सा मिसिंग होगा, 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 4 5 6 7, कुछ मिसिंग हो रहा है। ठीक है, 1 2 2 3, देखो 1 3 एक छूट गया है, 1 3, एक और सेट बनेगा क्या, 1 3। ठीक है, एक और सेट क्या बन जाएगा, 1 और 3। तो पता चल गया। ठीक है, सबसेट ऑफ ए का टोटल कितना सेट हो जाएगा, तो हमारा 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 या 1 2 या फिर 2 3 या फिर 1 3 या 1 2 3 या फिर 5। ठीक है, क्लियर है, सब समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं।
चलो हो गया नोट। तो अगला हमारा जो थ्योरी है क्या है, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम, ठीक है, डायग्राम, हाँ ठीक है। चलिए अब क्या बोलता है यूनिवर्सल सेट, तो ये भी क्या है बहुत ही इजी है, ठीक है। क्या बोलता है, यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसेंट्रेशन, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि जो कोई हमारा सेट दिया रहे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यूनिवर्सल सेट हम तब कहेंगे जब हमारा क्या हो कि ए क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ, ठीक है, बी, बी हमारा क्या कोई सेट रहे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, क्या एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, एक सेट बनाते हैं, ठीक है, सेट ए, ठीक है, सेट ए, ठीक है, और एक नंबरिंग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 9 और 0 भी ले लो, 0 1 2 3, कोई सेट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट तब कहलाएगा जब क्या हो कि ए, एक और ले लेते हैं बी 2 3 4, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है यू से, ठीक है। यू हमारा क्या है, कोई सेट है, ठीक है, तो यू यूनिवर्सल सेट तब कहलाएगा जब, ठीक है, ए का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, यू में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ यू, ठीक है, ए इज ए क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ यू, या फिर बोलेंगे कि बी इज ए सबसेट ऑफ यू, ठीक है, क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, ए सबसेट होना चाहिए यू का, और बी सबसेट होना चाहिए। यानी ए का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, यू में प्रेजेंट होना चाहिए, या बी का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, यू में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जहां यू से डिनोटेड किया जाए तो ये हमारा क्या यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है। तो ए का सारा एलिमेंट देखो यहाँ प्रेजेंट है, तो क्या है 1 2 3 1 2 3 प्रेजेंट है, यहाँ क्या है 2 3 4, तो 2 3 4 क्या प्रेजेंट है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है कि हर एक कंडीशन में चेंज हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम मान लें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो सकता है कि इसमें क्या है कुछ नंबर के साथ साथ अल्फाबेट क्या क्या कम्बिनेशन में जाए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि सारा का क्या होता है, समूह, एक तरह से बोल देते हैं समूह। तो ये जो भी क्या है कि अलग से सेट दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट क्या कहलाता है कि जब ए क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ यू होना चाहिए, या फिर बी सबसेट ऑफ यू होना चाहिए, और यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट किया जाता है, तो यू से। ये इसका क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी है, पहचान है, ठीक है, ठीक है, ये इसका क्या है, आइडेंटिटी है। यू से जहां डिनोट करने के लिए दिखा हुआ रहे तो वो समझ जा रहा है क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट तब होगा जब क्या होगा कि सारा का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए यू में, कोई सेट अलग रहे और वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, यानी बोल सकते हैं क्या, ए सबसेट ऑफ यू और बी सबसेट ऑफ यू, ठीक है, या फिर कोई और एलिमेंट ले सकते हैं कि डी सबसेट ऑफ यू, ठीक है, कोई और क्या एक सेट बना लो, ठीक है, यहाँ से सी ले लेते हैं और यहाँ दे दो 6 7 1 4, तो क्या ये सारा का सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, क्या ये सब सी सबसेट ऑफ यू है, तो हाँ ये है, तो बोल सकते हैं क्या ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। क्वेश्चन डिफिनेशन नहीं बोल रहा है, कहता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, द सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, कंसीडर हो, ठीक है, कितना का सारा एलिमेंट क्या, ऑल एलिमेंट क्या होना चाहिए, कंसीडर होना चाहिए यूनिवर्सल सेट, तब बोलेगा क्या वो यूनिवर्सल सेट है, यानी सी सबसेट ऑफ यू होना चाहिए, क्लियर। इसी में अगला है क्या, वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या कि वेन डायग्राम क्या होता है, तो वेन डायग्राम क्या है, इसको हम क्या करते हैं एक फिगर के द्वारा डिनोटेड करेंगे। अब जैसे ये सेट दिया गया है, अब इसको हम फिगर के द्वारा दर्शाना चाहते हैं, तो वेन डायग्राम में क्या करते हैं, रेक्टेंगल का यूज करते हैं, सर्कल का यूज करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल सर्कल यही सब जनरली क्या होता है ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ हमारा क्या है, वेन डायग्राम में क्या होता है, फिगर के द्वारा इंडिकेट करना है। रेक्टेंगल हमारा क्या यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, रेक्टेंगल हमको क्या है यूनिवर्सल सेट, जैसे बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो दूसरा सेट हमारा क्या है, ए है। अब ए को हम क्या करते हैं, सर्किल से डिनोट करते हैं, तो ए में क्या 1 2 3 है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं सर्कल टाइप में इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, इसको 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, ये देखो यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 2 3 इसमें क्या एग्जिस्ट कर रहा है। उस तरह से अगला क्या था 2 3 4, तो 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो जाए, सर्कल इस तरह से बना लो ताकि हमारा क्या हो, कंसेप्ट क्लियर होते चले। सर्कल बना लो 2 3 4, ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये सर्कल 1 है,
सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या होगा, यूनिवर्सल है। तो वेन डायग्राम क्या होता है, देखो यूनिवर्सल से समझ में आ गया। वेन डायग्राम क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं, फिगर के द्वारा क्या करते हैं, डिनोटेट करते हैं या फिर उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया, डायग्राम हो गया। वेन डायग्राम यही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। नोट हो गया सब, ठीक है। हम क्या करते हैं, मिटाना शुरू करते हैं और अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसी में क्या बहुत सारा टाइप है, तो बारी बारी से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑफ, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सेट का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो सेट का देखो पहला क्या है, ए यूनियन है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, दो सेट दे दिया जाए, ठीक है, दो सेट दे दीजिए। और इसका देखो डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, यू से, कैपिटल यू, ठीक है। कैपिटल यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं इस तरह से। यूनियन का मतलब क्या होता है, कैपिटल यू, इस तरह से यूनियन, ठीक है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो चलो इसको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूनियन के बारे में। तो यूनियन में क्या होता है, सम्मिलित, ठीक है, ठीक है, एक समूह, ठीक है। यूनियन जब भी बात किया जाता है तो एक समूह की बात किया जाता है। जैसे हमारे पास क्या है, कोई दो सेट रहे, ठीक है। सेट ए में रहे 1 2 3, ठीक है, दो सेट रहे, और बी एक और सेट मान लेते हैं, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है। ये हमारा क्या, दो सेट है, ठीक है। 1 2 3 4 मान लेते हैं सेट ए, और सेट बी में क्या मान लेते हैं कि 2 4 6 8 मान लेते हैं। तो बोला जाए कि इसका यूनियन क्या होगा, ठीक है। इसका यूनियन क्या होगा, क्वेश्चन में आ सकता है इस तरह से। कहते हैं कि तो हम देखो यूनियन को क्या करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सम्मिलित, ठीक है। सबका सारा का जो भी क्या है कि एलिमेंट है उसको क्या करो, एक जगह लिख दो। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो देखो 1 2 3 4 और फिर क्या हो जाएगा 6 8 है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 8, यही है। देखो ध्यान से देखा जाए तो 1 इसमें है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है, 4 भी है, और इसमें क्या है 2 2 4 6 8, ठीक है, क्लियर होगा। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ठीक है। सेट में क्या होता है, नंबर का रिपीटेशन नहीं होता, ये तो हम स्टार्टिंग में ही बताए, ठीक है। नंबर का रिपीट सेट में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम 8 को 2 बार लिखेंगे, 6 को 2 बार लिखेंगे, तो ये क्या है कि वहाँ लिखना सही नहीं है, वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो सेट में क्या होता है, नंबर का रिपीटेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि यूनियन में लिख दें 1 2 3 4, कुछ इस तरह से हो सकता है, बच्चा बना दे सेट 1 2 3 4 और इसको लिख दे 2 4 6 8, सबको क्या कर दे, मिला के लिख दिए। ऐसा नहीं है, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। ऐसा नहीं है कि दो दो बार आया तो दो बार लिखना है, नहीं, दो को एक ही बार लिखना है। 3 इसमें एक बार है, चलो ठीक है। 4 देखो यहाँ पर 2 होगा, तो 4 को 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो ये हमारा ए यूनियन बी, ये क्या है, सही है, ये वाला सही है। ऐसा नहीं है 4 और लिख दिया, इसमें 2 4 ये वाला लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। वही बात करें इंटरसेक्शन का, तो जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ क्या होता है, सारा का सारा क्या होता है, मतलब सम्मिलित करके लिखते हैं। और ये क्या होता है, इंटरसेक्शन में तो कॉमन वाला चीज, ठीक है। इसके मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक है, जो भी क्या हो कॉमन हो, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, मतलब इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, समझते हैं इसी क्वेश्चन से। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए बात किया जाए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो कॉमन है उसको क्या करना है, लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो देखो एक इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें भी, हाँ इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें भी है। तो इसका कॉमन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 4 क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। लेकिन वही बात करें यूनियन का, यूनियन क्या होता है, सम्मिलित होता है, सभी को क्या करता है, मिला कर लिख देता है। और इंटरसेक्शन में कॉमन वाली बात किया जाए, ठीक है। वही बात करें डिफरेंस पे, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, घटाओ, ठीक है, घटाओ। अब दो सेट दिया रहा है तो उसको डिफरेंस किस तरह से किया जाता है, तो यही क्यों जान लेते हैं। सेट ए और बी का क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम यही वाला। इसको थोड़ा रेड पेन से लिखा जाए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो यही वाला क्या करता है, क्यों चल लेते हैं, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी क्या होगा, ठीक है, ए डिफरेंस बी। तो ए डिफरेंस बी किस तरह से करेंगे, किस तरह सेट में डिफरेंशिएशन क्या बोले क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, डिफरेंस किस तरह से करते हैं। तो हमको क्या करना है, ध्यान देना है, जो सेट ए में होना चाहिए बट सेट बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस किस तरह से करेंगे, तो सेट ए में क्या क्या है, 1, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है।
लेकिन सेट ए में जो होना चाहिए वो सेट बी में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, तब डिफरेंस वही हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, किस तरह से करेंगे, सेट ए में क्या है, 1 है इसमें नहीं है, 2 है इसमें है लेकिन इसमें भी है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, और इसमें है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 1 और 3 हो जाएगा। ए सेट डिफरेंस बी तो क्या हो जाएगा, 1 3। तो क्या होना चाहिए, यहाँ से लिख सकते हैं क्या, इसका रूल क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो कॉमन, यहाँ लिख लो कॉमन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, जो कॉमन है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑल, ऑल मतलब सम्मिलित, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन ए में प्रेजेंट होना चाहिए बट नोट प्रेजेंट इन बी। क्या होना चाहिए, ए में तो होना चाहिए, ठीक है, ए में देखो 1 और 3 है, लेकिन बी में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या है, होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। तो देखो 1 और 3 ए में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, तो हमको डिफरेंस पता चल गया। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट नाम से ही लग रहा है पूरक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पूरक मतलब दूसरे को क्या आपूर्ति करना है, एक दूसरे को क्या करना है, हेल्प करना है। ठीक है, हम क्या है, जैसे अगर तुम किस तरह से बोले, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मतलब उसको क्या मतलब सहयोगी देना। ठीक है, सहयोगी देना, कॉम्प्लीमेंट देना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखो, जैसे इसी क्वेश्चन को लोग क्या है, ये सेट क्वेश्चन में लिखते हैं ए और बी क्या है, सेट है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग, यूनियन लेते हैं। ठीक है, तो इसका यूनियन क्या हो गया, ए, इसका यूनियन क्या होगा, इसको देखो ए यूनियन बी को हम क्या माने, तो इसका यूनियन हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 6 8। ठीक है, तो यूनियन, ठीक है, यूनियन हमको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसको इस तरह से डिनोट होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हम क्या करें, यूनियन के साथ क्या करें, कंपेयर करेंगे। तो जो ए में होगा, ठीक है, जो ए में होगा इसको छोड़ के क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। तो ए में क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो एक मिनट, ये तो हमारा गलत है, इसको क्या कर दो, मिटा दो। हमको यूनियन ये वाला क्या करना है, देखना है। ठीक है, ये तो हमारा क्या रॉन्ग है, इसको क्या करो, इसका इस्तेमाल नहीं, इसको तो एक्सप्लेन करने के लिए हम बताए हैं, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा यूनियन हमारा ये वाला है। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ए में जो है उसको छोड़कर जो बच गया वो वाला क्या करना है, लिखना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए में क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमको जाना है यूनियन के पास, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 6 और 8। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 6 और 8। सबसे पहले क्या करना है, हमको देखना है। वही बात करें बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर पूछ दे कि बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। तो यहाँ से देखो बी में क्या है, 2 4 6 8, तो 2 2 4 6 8, इसको क्या करो, गायब करो, बच गया क्या, 1 3 1 3 बच गया सिर्फ। तो हमारा क्या जब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 और 3। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, यूनियन का मतलब सभी को सम्मिलित करो, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है, डिफरेंस का मतलब क्या है कि ए में होना चाहिए बट बी में नहीं होना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, जो ए में है उसको छोड़कर बी वाला, जो ए में है उसको छोड़कर बी में होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, पूरक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, यूनियन निकाला जाता है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, यूनियन निकालते हैं। जैसे हमारे पास दो सेट रहे, तो हम क्या करते हैं, यूनियन में से देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यूनियन, ठीक है, फाइंड फाइंड कंप्लीमेंट इन यूनियन। ठीक है, इसको क्या करते हैं, यूनियन में से क्या करते हैं, देखते हैं। अब इसको चाहो तो वेन डायग्राम के द्वारा भी क्या कर सकते हो, दर्शा सकते हो। ठीक है, इसको क्या है, इजी है दर्शाना। जैसे देखो यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल भी देख सकते हो। जैसे हमारा क्या है कि ए यूनियन बी, इसको क्या करो, सब एक में लिख दो। यहाँ से रेक्टेंगल बनाते हैं या फिर एक सर्कल बनाओ, सर्कल। ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, सॉरी, अच्छा से बनाओ ताकि समझ में आ सके। ए यूनियन क्या है, बी है। ठीक है, तो एक सर्कल बनाओ और इसके अंदर क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, या फिर एक सर्कल ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका 1 2 1 3 लिखो,
आंसर 2 4 6 8। ठीक है, हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया, सारा क्या है इसमें लिखा हुआ। ठीक है, सर्कल ही बना लो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ए यूनियन बी क्या था, 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8। ठीक है, इंटरसेक्शन की बात किया जाए तो कॉमन वाला देखते हैं। ठीक है, तो सब हमको सिर्फ क्या करना है, कॉमन देखना है इस तरह से। तो इसमें क्या है, कॉमन हमारा क्या था, 2 और 4। तो 2 और 4 को क्या करो, बीच में लिखो। और यहाँ हमारा बच गया क्या, 2 और 4 को छोड़कर 2 और 4, 1 और 3 बच गया। और इसमें क्या बच गया, 2 और 4 को जोड़कर 6 और 8। तो इसका क्या हुआ, इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, और डिफरेंस तो डिफरेंस करना है, घटाना। ठीक है, तो ए वाला हमको क्या करना है कि जो ए में है क्या प्रेजेंट में ए होना चाहिए, लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। कंप्लीमेंट मतलब पूरा होना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यूनियन सबसे पहले निकालना पड़ेगा। और वहां से हम क्या करें, सबसे पहले क्या करो, फाइंड करो यूनियन, और उसके बाद फिर क्या करो, उसका कंप्लीमेंट देखो किसके साथ, तो यूनियन के साथ देखेंगे। क्लियर है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, इसको क्या करो, नोट करो। और हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ अभी और भी क्या है, बहुत सारा टॉपिक अभी बचा हुआ है जिसको हम एक्सप्लेन करना जरूरी है। चलो यही थ्योरी को हम क्या करते हैं, थोड़ा डायग्राम के द्वारा क्या करते हैं, समझते हैं, ताकि आपको और क्लियर हो सके। और ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाए तो कैसे वेन डायग्राम के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखो, तो जो भी क्या है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हमको क्या करते हैं, यूनियन को हमको क्या करना है, रेक्टेंगल के द्वारा शो करना है। और जो हमारा क्या है, सर्कल है, वो हमारा क्या है, सेट है, सेट ए सेट बी सेट सी, जो कुछ भी हो। ठीक है, जैसा अभी बताया जस्ट कुछ समय पहले ही। तो पहला हमारा क्या है कि ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी मतलब ए और बी का क्या है, सम्मिलित रूप। ठीक है, तो ये यूनियन बी क्या है, सम्मिलित रूप, 1 2 3 4, यानी ए यूनियन बी, यानी ये पूरा भाग क्या होगा, कलरफुल होगा। पूरा की भाग की बात किया जा रहा है। ठीक है, ये पूरा भाग क्या है, रंगा हुआ है, इस तरह से यूनियन बी पूरा। ठीक है, वही बात करें इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन चीज। ठीक है, जैसे यहाँ हम बताए हैं, क्विक रिवीजन क्या कर सकते हैं, इसको हेडलाइन दे दो क्विक रिवीजन के लिए, ताकि देखें और क्या होता है यूनियन, क्या होता है इंटरसेक्शन, ताकि समझ सके। क्विक रिवीजन, इंटरसेक्शन के मतलब क्या होता है, इस तरह से सिंबल को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन, तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, ये सब, ये जो रेक्टेंगल है सारा का सारा क्या है, ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका हमको ए सेट बी का हमको कॉमन देखना है। तो कॉमन देखो, यही तो दिख रहा है हमको, यही भाग क्या कर रहा है, कॉमन दिख रहा है। ठीक है, ये भाग हमारा क्या है, कॉमन दिख रहा है। ठीक है, वही बात करते हैं, ए माइनस बी लिखते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सब्सट्रैक्ट का रूल क्या होता है, सब्सट्रैक्ट का रूल क्या होता है कि ए में होना चाहिए लेकिन बी में नहीं। तो ए में सिर्फ होना चाहिए। ठीक है, ए में होना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, सिर्फ ये वाला भाग क्या होगा, कलरफुल होगा। ए में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा, बी क्या आएगा, खाली रहेगा। ठीक है, खाली रहेगा, यानी ऐसा एज्यूम करो, तो हमारा क्या आएगा, अगर इसको क्या करते हैं, नंबर को फिल करते हैं इसमें यहाँ पर। ठीक है, नंबर को यहाँ फिल करते हैं, तो कॉमन क्या है, 2 और 3। तो 2 और 3 को क्या लिखो, बीच में लिखो। इसमें क्या होगा, ये 1 हो गया, और बी में क्या होगा, ये यहाँ 4 होगा। ठीक है, तो ए में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा। तो ए में देखो 1 2 3 है, और बी में हमारा क्या है, 2 3 4 है। तो बी में नहीं होना चाहिए। देखो, ए में है 1 लेकिन बी में नहीं है, लेकिन ए में 2 है लेकिन बी में भी 2 है, ए में क्या है, 3 है लेकिन बी में भी 3 है। तो ये वाला भाग नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ये वाला भाग होगा। वही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उस तरह से बात करें कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्या होता है, आउटसाइड, ए का आउटसाइड। ठीक है, ए का आउटसाइड, जैसे ये हमारा क्या, ये यूनियन है, यूनियन में से हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो ए ट्रांसपोज यूनियन बी। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, आउटसाइड वाला, यानी बी वाला। तो यहाँ से क्या होगा, ए, इसको लिख लो, ए ट्रांसपोज यूनियन बी। ठीक है, यहाँ देखना समझते हैं। तो ए सेट बी है। अब इसमें क्या एलिमेंट क्या है, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, सेट ए में क्या है, 1 है, 2 3 यहाँ लिखो और 4 यहाँ लिखो। तो ए का क्या होगा, आउटसाइड वाला, हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज आउटसाइड वाला देखें। तो ए का ट्रांसपोज कौन होगा, तो 2 3 4 होगा। ठीक है, सॉरी 1 2, ए का ट्रांसपोज, ठीक है, यानी बी वाला। तो 1 2 3 4, ये क्या है हमारा, 4 होगा, ये वाला होगा। ठीक है, और यूनियन, ठीक है, यूनियन यानी 2 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 4। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक मिनट, मिस्टेक हो गया, सिर्फ 4 होगा, मिस्टेक हो गया है। हमारा क्या होगा,
ध्यान से देखो, ये 1 है, 2 है, 3 4। कॉम्प्लीमेंट हम क्या है, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो जो ए सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, यूनियन। तो यूनियन हमारा क्या है, 1 2 3 4 आएगा, ठीक है, 3 1। तो ए का ट्रांसपोज जो ए में हो, लेकिन ठीक है हमको क्या देखना है, ए में क्या है 1 2 3, ये वाला नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा 4 होगा। तो 4 वाला यानी ये वाला भाग को क्या करना है, रंग देना, सिर्फ हमारा क्या होगा 4 होगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, उसको डिनोट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कि इस तरह से वेन डायग्राम बनता है, इसको शो किया जाता है। इंटरसेक्शन को कैसे डिनोट करेंगे, यूनियन को कैसे डिनोट किया जाएगा, या फिर क्या ए ट्रांसपोज यूनियन भी रहेगा। फिर इस तरह से बहुत सारा क्या क्वेश्चन रहता है, आपको एग्जाम में आएगा। और इसका क्या है, एक्सरसाइज आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ऐसे हम लोग क्या कुछ क्वेश्चन बता भी दिए किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो चलिए अगले थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। अगला थ्योरी हमारा क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा मिटा दिया जाए, ठीक है। नोट कर लो, ये क्या है, इसको देखो, इसको नोट कर लो। ये क्या है कि जैसे इसको देख लोगे तो क्या होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, वन शॉट क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं क्या, थ्योरी है, वन शॉट थ्योरी। चलो हो गया नोट। सेट का कुछ रूल है, कुछ नियम है जो जानना क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला रूल हमारा क्या बोलता है, ठीक है, लॉ ऑफ सेट, ठीक है। सेट का क्या है रूल, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ सबसे पहले देखेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, यदि सबसे पहले देखें यूनियन में, उसके बाद देखें इंटरसेक्शन में। तो कहता है कि ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के, ठीक है। ए यूनियन बी बराबर होगा किसके, बी यूनियन ए के, क्लियर है। उसी तरह से इंटरसेक्शन की बात किया जाए तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा किसके, बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। अगला देखते हैं एसोसिएटिव लॉ की तरफ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के, ठीक है। इंटरसेक्शन में बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, ठीक है, क्लियर है। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, क्लियर है, ठीक है। अगला इंटरसेक्शन में क्या बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। ये जरूरी है, ठीक है, ये और ये और ये एग्जाम में यहाँ से या फिर थ्योरी में जब क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से ये सब, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। तो इसको याद रखना, कहता है कि ए यूनियन फाई, ठीक है। तो ए यूनियन फाई बराबर होगा ए के, ठीक है, क्योंकि फाई का मतलब कुछ नहीं, और जो ए में रहेगा तो सम्मिलित हमारा ए ही हो जाएगा। उसी तरह से बात करें कि ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन का क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए में जो क्या है, मान के चलो 1 2 3 नंबर है, और यूनियन में क्या 1 2 3 4, तो ये दोनों में कॉमन हमारा क्या 1 2 3 हो जाएगा, तो हमारा ए ही रह जाएगा, क्लियर है। उसी तरह से बात करें डिमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, डोमिनेशन लॉ, सॉरी हाँ डोमिनेशन लॉ, ठीक है। डोमिनेशन लॉ क्या बोलता है कि ए यूनियन, ठीक है, ए यूनियन और ये हमारा क्या यूनिवर्सल, ए यूनियन यूनिवर्सल बराबर होता है यूनिवर्सल के, क्लियर है, ठीक है। इंटरसेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, फाई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखते हैं इंडिपेंडेंट लॉ में क्या होता है कि ए यूनियन ए का क्या होता है, यूनियन ए ही रहेगा, और इंटरसेक्शन भी हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही एकदम कॉमन है और आसान भी है, ठीक है। यूनियन भी सेम होगा और इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। आगे देखते हैं कंप्लीमेंट लॉ, ठीक है। कंप्लीमेंट लॉ क्या बोलता है कि ए यूनियन इंटरसेक्शन ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, यूनियन होगा, क्लियर है। वही बात करें ए इंटरसेक्शन ए का ट्रांसपोज क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। ए यूनियन ए का ट्रांसपोज क्या होगा, यूनियन होगा, यूनिवर्सल होगा, ये क्या यूनिवर्सल है। ए यूनियन ए का ट्रांसपोज क्या होगा, यूनिवर्सल होगा, सम्मिलित हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। वो उसी तरह से बात करें डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। तो डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ सबसे पहले ए का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, ठीक है, ये रूल है, इसको क्या करना है, याद रखना। ये भी क्या है, वीवीआई है। और सबसे लास्ट जो क्या है, मोस्ट वीवीआई है, वो है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। मोस्ट वीवीआई है, कहता है क्या कि ए यूनियन बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज के। ए यूनियन बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज यूनियन इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज के। और सेकंड लॉ क्या बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज बराबर होगा किसके बराबर, ए ट्रांसपोज यूनियन बी ट्रांसपोज के, क्लियर है।
तो ये था कुछ लॉ, ठीक है, कुछ नियम था सेट का जो आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। सबसे ज्यादा वीवीआई क्या, ये डिमॉर्गन लॉ है, ठीक है, डिमॉर्गन लॉ को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करें, फटाक से क्या करें, नोट करिए। हो गया नोट, मिटाते हैं। तो डिमॉर्गन लॉ जो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से बोर्ड में भी क्या आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, जल्दी से क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए मिटाते हैं इसको। हमारे पास दिया गया क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो हम अपने से क्या करते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वहां मान सकते हैं यूनिवर्सल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। और सेट हमारा ए दिया गया और सेट बी भी दिया गया। तो हमको पहले सबसे पहले फर्स्ट लॉ क्या करा है, डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ, और ये हमारा क्या सेकंड लॉ था, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ था, ये हमारा सेकंड। तो फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है कि ए यूनियन बी का ट्रांसपोज बराबर होगा क्या, ए का ट्रांसपोज इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज के। तो इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसको एक तरह से बोल सकते हैं क्या, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेंगे एलएचएस। एलएचएस में हमारा क्या है कि ए यूनियन बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यदि निकालेंगे ए यूनियन बी तो हमारा क्या, 1 2 3 4, इसका ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया, ये ए यूनियन बी, ठीक है। ये यू जो दिख रहा है ना आपको, ये यू नहीं है, ये यूनिवर्सल है और ये यूनियन है। इसको क्या बोलते हैं, यूनियन मतलब सम्मिलित, और ये यूनिवर्सल मतलब सभी को इसमें क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। इस तरह समझना। तो अब इसका क्या है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कब कैसे निकालते हैं, तो यूनिवर्सल में, ठीक है। यूनिवर्सल से हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज, तो ठीक है, तो ट्रांसपोज मतलब आउट साइड वाला, ठीक है। हम लोग जस्ट पीछे क्या, आउट साइड वाला मतलब इसका आउट साइड क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका क्या होगा, ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। ए यूनियन बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 है, ठीक है। 1 2 3 4 है, तो इसका ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, 5 और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आउट साइड वाला, इसका आउट साइड। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से क्या करेंगे, चेकअप करेंगे, देखेंगे तो 5 और 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम आरएचएस की तरफ चलते हैं। आरएचएस में हमारा क्या है, ए का ए ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। तो सर अब ए का क्या करेंगे, ट्रांसपोज, यानी 1 2 3 इसके आउटसाइड, यानी 4 5 6, 4 5 6 देखना पड़ेगा। तो ए का ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज पहले निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज 1 2 3 इसके आउटसाइड वाला था 4 5 6, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 4 5 6, क्लियर है। अब फिर उसके बाद निकालना पड़ेगा बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज हमारा क्या, यूनिवर्सल में से फिर हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो 2 3 4 को छोड़ के, तो 2 3 4 को छोड़ के बच गया हमारा 1 5 6, हमारा क्या 1 5 6। अब इसका हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन और, ठीक है, ए ट्रांसपोज इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज। तो ठीक हो, देखो ए में क्या है 4 5 6 और बी में क्या है, बी ट्रांसपोज में 1 5 6, कॉमन क्या है 5 और 6। तो 5 और 6 क्या है, कॉमन हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 5 और 6। तो ध्यान से देखा जाए तो हमारा क्या, डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ हमारा क्या प्रूफ हो गया यहाँ पर। एलएचएस कितना आया था हमारा, ये आया था, और आरएचएस हमारा भी क्या कितना आया, 5 और 6, इसमें भी एलिमेंट क्या है 5 और 6। तो हमारा क्या फर्स्ट लॉ क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में आता है यहाँ से। चलो अब चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ में हम सबसे पहले क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमको कॉमन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन क्या है, तो ए और बी में कॉमन क्या है 2 3, तो ए 2 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 इंटरसेक्शन है। अब इसका हम लोग अगला स्टेप में क्या देखेंगे, ट्रांसपोज मतलब आउटसाइड मतलब इसके बाहर वाला, यानी 2 3 के बाहर वाला। तो हम इसको हम कहाँ देखेंगे, यूनिवर्सल के पास जाएंगे। तो यूनिवर्सल में चेक करेंगे इसके बाहर वाला कौन है,
तो 2 3 क्या करो छोड़ो, बच गया हमारा क्या 1 4 5 6। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 4 5 6। इंटरसेक्शन हमको पता है, ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज हमारा क्या 1 4 5 6। अब यहाँ से ए का ट्रांसपोज और बी ए ट्रांसपोज यूनिवर्स यूनियन बी का ट्रांसपोज ठीक है। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज इसका दूसरा, ठीक है। तो मतलब ए का ट्रांसपोज हमारा कितना हो जाएगा, यूनिवर्सल में चेक करो तो 1 2 3 छोड़ के कितना हो जाएगा 4, यहाँ से लिखो क्या हो जाएगा 4 5 6। बी का ट्रांसपोज, ठीक है, बी का ट्रांसपोज मतलब बी को छोड़कर सारा एलिमेंट 2 3 4 है, तो 2 3 4 छोड़ो तो 1 5 6 हो जाएगा। तो बी का ट्रांसपोज 1 5 6, ठीक है। यहां से अब हम क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे, ठीक है। ए ट्रांसपोज का यूनियन, बी ट्रांसपोज का यूनियन, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, देखो यूनियन मतलब सारा का सम्मिलित रूप, ठीक है। 1 हो जाएगा, 2 इसमें है नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 इसमें हो जाएगा, 5 है, 5 दो है तो ये लिखो 6 है, 6, ठीक है। क्लियर। अब हमको देखना पड़ेगा ये हमारा क्या था RHS, सॉरी ये LHS था, LHS, और ये हमारा क्या है RHS। तो RHS और LHS देखो इक्वल है 1 4 5 6 1 4 5 6। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या LHS इज इक्वल टू RHS। हमारा क्या होगा, डिमॉर्गन का सेकंड लॉ भी क्या होगा, प्रूफ होगा। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, प्रूफ होता है, ठीक है। डिमॉर्गन का सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ क्या होता है, दोनों का क्या करते हैं, प्रूफ कर दिए, ठीक है। और यहाँ से देखो ये बोर्ड एग्जाम टाइप का क्या है, क्वेश्चन है और आता भी है, कभी कभी पूछेगा कि प्रूफ करिए, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ क्या होता है, थ्योरी फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो सेट है 1.1 1.2 1.3 जितना भी क्या चैप्टर है, सारा का सारा हम लोग क्या थ्योरी पढ़ लिए हैं। और आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका एक अलग से सॉल्यूशन वीडियो बना दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।